Hello, my dear students. Welcome to all of you in your online classes. Myself, Himanshu Misra. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर 2 और चैप्टर 2 में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया है. वी आर इन द पोर्शन ऑफ कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, यानी हम लास्ट के पोर्शन कैपेसिटर और कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इस यूनिट का नाम है. एक पोर्शन इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, दूसरा है कैपेसिटेंस का. तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्कशन बहुत बृहद तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने किया. नाउ वी आर इन द पार्ट ऑफ सेकंड पार्ट, दैट इज कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस में हम लोगों ने कैपेसिटर यानी पहले बात की कैपेसिटी ऑफ मटेरियलिक बॉडी क्या होता है, उसके बाद कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर की डेफिनेशन यानी कैपेसिटेंस को समझा. फिर हम लोग स्फेरिकल बॉडी की कैपेसिटेंस निकाल के आगे जब बढ़े तो हमने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की बात की. और टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में हमने जाना कि 3 तरीके के हमारे पास साइज के बिहाफ पे कैपेसिटर्स होते हैं, जिनका नाम होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा होता है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर, तीसरा होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर. ठीक है. फिर आती है बात, जब इनकी हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो हमारे क्लास 12 के स्टैंडर्ड पे केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी हमारे पास कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसकी कितनी कैपेसिटेंस होती है, यानी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी क्या होती है. अब बेटे आपके मन में आता है कि हम कैपेसिटर कहाँ देखते हैं. तो बेटे कैपेसिटर आपका कंडेंसर होता है. जैसे फैन में आप देखते हैं ना कि एक छोटी सी व्हाइट कलर की डिवाइस लगी होती है जिसे कंडेंसर बोलते हैं. अगर आपने कभी देखा हो तो कंडेंसर जब क्या होता है, वीक हो जाता है तो फैन को इनिशियल टॉर्क नहीं मिल पाता, यानी फैन जो क्या होता है रोटेट करके स्पीड गेन करता है वो नहीं हो पाता. कारण ये कि ये काम कैपेसिटर का होता है. वो कैसे होता है जब हम कैपेसिटर डिस्कस कर लेंगे तो मैं आपको एक बताऊंगा कैसे किया जाता है, कैसे ये वर्क करता है. लेकिन अभी बात समझे कि कैपेसिटर है क्या, पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि कंडेंसर कोई अलग से उसका ना मार्केट नाम है उसका. मार्केट में हम कंडेंसर नाम से बोलते हैं और फिजिक्स में हम कैपेसिटर के नाम से बोलते हैं. बस इतना ही फर्क है और कोई विशेष उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ अलग से मिला के आता है. कंस्ट्रक्टिवली मतलब हम उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश की वजह से, करने की वजह से कुछ और कर सकते हैं, बट उसकी जो बेसिक फिनोमिना है यानी वो जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो कैपेसिटर ही है. तो उसके अंदर कैपेसिटर ही है वो पूरा. उसके बाद उसे क्या किया गया, पैक कर दिया गया. तो मार्केट में उसे कंडेंसर के नाम से जाना जाता है. इवन अगर आप इंजीनियरिंग करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में तो आपको बाद में ये कंडेंसर ही बोला जाएगा कि कंडेंसर से आप क्या करिए, ये यूज करिए या ये करिए, बट बेसिकली वो है कैपेसिटर. चलिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कैपेसिटर्स, यानी हमें क्या करना है, हमारे पास ढेर सारे कैपेसिटर्स हैं और हमें कैपेसिटर्स को बढ़ाना या घटाना है. दैट मीन्स हमारे सपोज कर लीजिए हमारे पास 4 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड के 3 कैपेसिटर्स हैं, बट हमारी जरूरत 2 माइक्रोफैरेड की है. तो हम उसको कैसे कनेक्ट करें कि वो रिड्यूस हो जाए, या हमारी जरूरत 10 माइक्रोफैरेड की है तो हम उनको कैसे कनेक्ट करें कि कैपेसिटर जो है वो बढ़ जाए. तो आपने इसी तरीके का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. दैट मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. तो इसमें भी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स आते हैं, बट उनके फॉर्मूले जो होते हैं वो थोड़े से अलग आते हैं. तो खैर वो तो आएगा ही भाई, अलग तरीके का डिवाइस है तो अलग तरीके का उसकी वर्किंग होगी, अलग तरीके का फॉर्मूला आएगा, बट कॉम्बिनेशंस आर द सेम एज द रेजिस्टेंसेस. जैसे रेजिस्टेंसेस का हम कॉम्बिनेशन देखते हैं सीरीज और पैरेलल, वैसे ही इसमें भी होता है कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला और जाना कि किस तरीके से ये ऐड होते हैं. मतलब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन करें तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा. अगर आपने सही से देखा तो ठीक है, अदरवाइज जाके आप देखिए. और जो बच्चे नहीं देख रहे हैं उनके लिए बहुत बुरी बात होने वाली है. बाद में वो क्या करेंगे, पछतावा करेंगे और हमारे पीछे पड़ेंगे कि सर प्लीज पास करा दीजिए. तो बेटे मेरे पास कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं है कि मैं पास करा दूंगा. मेरा पास कराना जो है वो यही है कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, बेटर एंड बेटर तरीके से पढ़ा सकता हूँ. आप पूछें तो और कुछ बता भी सकता हूँ, बट मैं आपकी कॉपी नहीं लिखूंगा, ना मैं जाके बोर्ड्स में आपका एग्जाम का कहूंगा कि नंबर, ना मेरे कहने से आपको नंबर मिलेगा. जो भी आपको नंबर मिलेगा आपकी कॉपी का नंबर मिलेगा, आपका वाइवा का नंबर मिलेगा, आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का मिलेगा, आपके अटेंडेंस का मिलेगा. तो इसके तो आप अपने खुद जिम्मेदार हैं, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं. मैं जिस चीज का जिम्मेदार हूं, आई एम डूइंग वेरी वेल, मैं उसको बहुत अच्छे से कर रहा हूं. अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना पोर्शन अच्छा से करें. ठीक है. तो जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनको बोल दीजिए कि ये आपके लिए क्या है, मैसेज है. सर ने मैसेज किया है कि आप लोग वीडियोस देख के कंप्लीट नोट्स बना के सेंड करें मुझे, अदरवाइज व्हाट विल आई रिपोर्ट फॉर यू. मैं आपके लिए क्या बताऊंगा कि बच्चे ने ये किया है और इसको इतना नंबर दीजिए. मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा तो मैं बोल दूंगा कि ये बच्चा मैं जानता ही नहीं है कौन है. समझ रहे मेरी बात. भाई आप कुछ करके मुझे भेजोगे तो मैं आपका नाम देखूंगा कि तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ ये कोई स्टूडेंट है. भाई ऑफलाइन क्लास होती है तो बाई फेस बात होती है.
आज हमारे बीच जो कुछ भी है वो वर्चुअली है, और वर्चुअल के साथ यही पीडीएफ है, यही फोटो है, यही वीडियोस है। दैट इज वाई आपको क्या करना होगा, आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा आपके होमवर्क के थ्रू, आपके नोट्स के थ्रू। अदरवाइज मैं आपको जानूंगा नहीं, और आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछले साल के बच्चों का जो एग्जाम हुआ वो बहुत बुरा हुआ। वाइबा जब हुआ तो उनको कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं। अगर तो वो आंसर नहीं कर पाए तो एग्जामिनर ने पूछा कि ये बच्चा कैसा है, तो मैं क्या बोलूं, अच्छा है कि बुरा है। मेरे पास कोई जवाब नहीं, मैं ईमानदार आदमी हूँ, जो होगा वही बता देता हूँ। तो मैंने बोला सर मैं नहीं जानता, ये जो बता रहे हैं इनका आप समझिए। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, तुमको उस तरीके का मार्क मिला। भगवान जाने मार्क कैसे दिए होंगे, लेकिन आप जान लीजिए बहुत ही बेकार मार्क मिला होगा। तो अब बच्चे, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि आप रेगुलरली वीडियोस को देखें, क्योंकि आप वीडियोस देखते हैं तो उससे मेरा कोई फायदा नहीं होता। आपकी अटेंडेंस लगती है, जब पूरा वीडियो देखते हैं तो आपकी अटेंडेंस मार्क होती है, ठीक है। आप जब क्या करते हैं, आपका नोट्स बना के भेजते हैं तो मुझे पता लगता है कि बच्चा रेगुलरली होमवर्क कर रहा है, तो अटेंडेंस स्कूल वाले के लिए और स्कूल वालों के लिए, प्रिंसिपल के लिए भाई आप अटेंडेंस दे रहे हो, और होमवर्क हमारे लिए कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए अब आप करिए। चलिए, मैं बहुत बात नहीं करता कभी, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आप लोग बहुत लापरवाह हो गए हैं। तो आज हमें पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप उनकी वीडियोस देखेंगे जो गाइस ये कर लीजिए, जो गाइस वो कर लीजिए, गाइस ये कर लीजिए, जो 20 मिनट की वीडियो में 3 मिनट 4 मिनट का आपको कंटेंट यानी नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे। आप उनकी वीडियो देखेंगे, घटिया वो आपको नॉलेज देंगे। और दूसरा ये कि आपको घटिया जोक मारेंगे तो आपकी मानसिकता भी नीचे होगी और आपको बहुत मजा भी आएगा, क्योंकि आपकी एज में अच्छे बुरे का तो ज्ञान होता नहीं। तो आप 20 मिनट दिए, मैं देखिए आज पहली बार इतना बोल रहा हूँ, 20 मिनट में आपको क्या वो देंगे, क्या 3 मिनट आपने लॉस किया, कितना 20 मिनट डेटा लॉस किया, टाइम लॉस किया, और उसके बाद उन्होंने जो बात बताई उसकी वजह से आपकी मैच्योरिटी लेवल लॉस हुई। लेकिन आपको मजा आता है, जहां अच्छा चीज, अच्छे बात कम समय में इफेक्टिवली बताई जाएगी वो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो आपका एंटरटेनर नहीं है ना, वो आपको तो नॉलेज दे रहा है। और बाकी चैनल्स जो चल रहे हैं यूट्यूब पे, हम तो खैर आपके स्कूल की तरफ से वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए बहुत क्वालिटी वीडियो बना रहे हैं, तो हम तो क्वालिटी मेंटेन करेंगे और हम जानेंगे कि बच्चे हमारा कम समय में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। तो आप थोड़ा सा ढंग से रहो और अपना सही जगह, सही पैसा सही जगह इस्तेमाल करिए, ठीक है, और सही समय सही जगह इस्तेमाल करिए। मैं दोबारा इस बात नहीं बोलूंगा, आज थोड़ा देख रहा हूं कि आप लोग लापरवाह हैं, इस वजह से बोल रहा हूं। तो बेटे, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि अगर हम कैपेसिटर्स को, ठीक है, तो जो बच्चे वीडियोस नहीं देख रहे हैं उनसे, अगर आप देख रहे हैं तो उनको मैसेज भेज दीजिए कि सर ऐसा बोल रहे थे। अगर आप वीडियोस नहीं देखते और होमवर्क नहीं करके भेजते तो वाइवा में आप उम्मीद मत करिएगा कि मैं आपका कुछ हेल्प कर पाऊंगा। और आप जानते ही हैं कि आप कितना अच्छा वाइवा देंगे, जब एग्जामिनर कुछ पूछ लेगा तो आपका हाथ पांव कांपेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कि अगर हम कैपेसिटर को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करें कि इनके पहली प्लेट्स, जैसे इस कैपेसिटर का पहला प्लेट ये है, इस कैपेसिटर का पहला प्लेट ये है, इस कैपेसिटर का पहला प्लेट ये है, इसी तरीके से इस कैपेसिटर का दूसरा प्लेट ये है, ये दूसरा है, ये दूसरा है। तो यानी पहली प्लेट देखिए सब क्या है, सब आके किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड है। कैपेसिटर के पहले प्लेट्स क्या है, किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड है, और कैपेसिटर की दूसरी प्लेट्स क्या है, किसी दूसरे सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ प्लेट 2, यहाँ पे प्लेट 2, यहाँ पे प्लेट 2 जाके इस पॉइंट से, चलिए एक पॉइंट बाहर कर देते हैं, पॉइंट बी से कनेक्टेड है और ये पॉइंट ए से कनेक्टेड है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को माय डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। जैसे आपने रेजिस्टेंस में किया होगा, आपको याद होगा कि रेजिस्टेंसेस कुछ इस तरीके से हम लोग अगर कनेक्ट कर देते थे, अगर मान लीजिए 3 लेते हैं तो कहते हैं कि ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि इसका पहला एंड देखिए किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड है और दूसरा एंड क्या है, किसी सेम पॉइंट से कनेक्टेड है ना। ये पहला एंड, ये पहला एंड, ये पहला एंड किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड है, एक पॉइंट ले लीजिए, और उसी तरीके से ये दूसरा एंड, ये दूसरा एंड, ये दूसरा एंड किसी एक सेम पॉइंट से कनेक्टेड है बी से। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा। तो इस कैपेसिटर, इस रेजिस्टेंस को हटा के, रेजिस्टेंस को हटा के कैपेसिटर्स लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस के बजाय पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर हो गया। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आया। अब आप देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होने वाला है कि जब बेटे हम इसके किसी एनर्जी सोर्स यानी किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो यहां से चार्ज चलता है। चार्ज जब चलता है तो चार्ज जब यहां पहुंचेगा तो चार्ज के लिए 3 रास्ता है, एक ये रास्ता, एक 2, एक 3। तो चार्ज 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो
तो हम अकॉर्डिंग 1 2 3 के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, उसका नाम रख देंगे कि ये Q1 चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, Q2 चार्ज यहाँ पे चला जाएगा और Q3 चार्ज यहाँ पर चला जाएगा। तो बेटे प्लस Q1 यहाँ पे क्रिएट होगा, प्लस Q2 यहाँ पे क्रिएट होगा, प्लस Q3 यहाँ पे क्रिएट होगा। इसके अपोजिट में क्या होगा, यहाँ पे माइनस या चार्ज क्रिएट होगा और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज क्रिएट होके आगे बढ़े, माने Q1 यहाँ पे Q2 फिर यहाँ पे Q3 चार्ज मिलेगा और आगे बढ़ के जब ये इस वायर में आएंगे तो फिर से क्या कर लेंगे, Q चार्ज बना देंगे। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या है वर्किंग है, यानी चार्ज चलेगा 3 हिस्सों में बटेगा, फिर वापस जब कैपेसिटर से गुजरेंगे नहीं, बट कैपेसिटर की फिनोमिना जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक इंडक्शन का, उसकी वजह से दूसरे प्लेट पर चार्ज क्रिएट होगा और दूसरे प्लेट पर जब चार्ज क्रिएट होगा तो वापस आगे जब बढ़ेंगे तो बी जंक्शन पे या इससे पहले ये तीनों आपस में कंबाइन होके फिर से उतना चार्ज बना लेंगे जितना ये चले थे। तो इस तरीके से आपका चार्ज क्या हो गया, उतना ही रहा जितना कि सेल ने भेजा था। चलिए इसको अभी इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं कुछ लिखूंगा फिर इसको आप बनाइएगा। If the capacitors, if two or more than two capacitors are connected with each other, such that first plate of the capacitor, first place of the capacitor is connected with same point and another plates connected with are connected लिखना चाहिए, are connected, क्योंकि एक से दो से ज्यादा होंगे, are connected with another same point, then such combination is called parallel combination। पैरेलल नीचे मैं लिख नहीं पाऊंगा, आप कंप्लीट कर लीजिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसके नीचे इसको लिखने के बाद डायग्राम जो मैंने कहा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वही डायग्राम यहां बनाइएगा। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए मैं फिर से बना दे रहा हूं डायग्राम, लेकिन आपको बना लेना चाहिए। तरीके से कनेक्टेड है, या आप चाहें तो ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये है ना Q1, Q2, Q3। अब देखिए यहाँ पे कैपेसिटर C1, C2, C3 सपोज कर लीजिए, C1, C2, C3 और ये Q4 सपोज कर लीजिए। ये तीनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड हैं और सबके जो पोटेंशियल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए ये भी सेम पोटेंशियल पा रहा है, ये भी वही पोटेंशियल पा रहा है, वही पोटेंशियल ये भी पा रहा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे लिखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स आर सेम।
तो इसके लिए भी बेटे पोटेंशियल V होगा, इसके लिए पोटेंशियल V होगा, इसके लिए भी पोटेंशियल V होगा, कॉमा ऐसे करके लिखिए फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है बेटे कि चार्ज कभी क्या होता है, न क्रिएट होता है, न प्रोड्यूस, मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, न तो डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, यानी चार्ज जितना पहले रहेगा उतना बाद में भी रहेगा। तो यहाँ देखिए चार्ज क्यों चला है और ये 3 हिस्सों में बढ़ रहा है, जिसका मतलब तीनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, क्यू के इक्वल होना चाहिए ना, कि ना तो प्रोड्यूस होगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा। तो जितना चार्ज क्यू है वही तीन पार्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा। ना तो कैपेसिटर चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्स्ट्रा और ना ये कोई डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो भाई जितना चार्ज आया है वही क्या होगा, 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इसे इक्वेशन 1 कर लिया जाए। अब हमें ये जानना है कि Q1 कितना होगा। दैट मीन्स ये कैपेसिटर गिवन चार्ज का कितना हिस्सा ये रखेगा, कितना हिस्सा ये रखेगा, कितना हिस्सा ये रखेगा। ठीक है, नाउ Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला है ना, उसी अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसकी कैपेसिटेंस C1 है। भाई देखिए CV रखना है, V तो तीनों के लिए सेम है लेकिन C अलग अलग है। तो ये इक्वेशन क्या कर लिया जाए, 2 कर लिया जाए। एंड Q2 कितना हो जाएगा, C2B हो जाएगा। Q3 कितना होगा, C3B हो जाएगा। इक्वेशन आपका 1 2 3 2 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब इसमें देखिए हम इसमें हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई, Q2 की वैल्यू आ गई, Q3 की वैल्यू आ गई। हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि तीनों कैपेसिटर्स यहां जो मिलके एक साथ जो काम कर रहे हैं, हम एक ऐसा कैपेसिटर ले लें, तीनों के हटान देने के बाद अगर उस कैपेसिटर को लगा दें तो वो तीनों का काम अकेले करे। दैट मीन्स यहां जो तीनों मिलके कर रहे हैं वो अकेला कैपेसिटर क्या करे, वो काम करे। तो उस कैपेसिटर को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ C1 C2 C3 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, इस सर्किट को एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर रहे हैं। नाउ रिप्लेसिंग C1, C2 and C3 with its equivalent कैपेसिटर C। तो ये क्या कर देंगे, कैपेसिटर लगा देंगे। पोटेंशियल तो सेम रहने वाला है, ये C है और ये चार्ज Q को ले रहा है। सो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV होगा कि नहीं, बोलिए भाई, हो जाएगा। इक्वेशन हो जाएगा 5। बना लीजिए इसको। चलिए देखिए, अब आपके पास Q1 की वैल्यू है, Q2 की वैल्यू है, Q3 की वैल्यू है और Q की वैल्यू है। सारी वैल्यूज क्या करें, इस इक्वेशन में ले आके रख दें। तो पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1, यही लिखना पड़ेगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q1 या फ्रॉम कर लें, फ्रॉम 2, 3, 4 एंड 5 इन 1। देखिए यहां पर Q है, Q की जगह क्या लिखेंगे, CV लिख देंगे। CV लिख दिया। Q1 की जगह क्या लिखेंगे, C1V लिखेंगे इक्वेशन 2 से। Q2 की जगह क्या लिखेंगे, इक्वेशन 3 से C2V, देखते रहिए अपनी कॉपी में। Q3 की जगह क्या लिखेंगे, इक्वेशन 4 से C3V। अब देखिए राइट हैंड साइड में आपका V कॉमन है कि नहीं, कॉमन ले लिया जाए। V कॉमन ले लेंगे तो आपको पहली प्लेस पे C1, C2, C3 मिल जाएगा और इधर CV मिलेगा। V से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब आप इसको देख के समझ सकते हैं कि जब हमने कैपेसिटर C1, C2, C3 को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। जैसे 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगा, 2 + 3 5 माइक्रोफैरेड। ठीक है,
पिछले वीडियो में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकाले थे, इसमें हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकाला बेटे। अब मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो दोनों का कंपैरिजन करके बताऊंगा कि किस सर्किट में कैसा इस्तेमाल करेंगे, कब हमें जरूरत होगी सीरीज कॉम्बिनेशन की, कब हमें जरूरत होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन की, और थोड़ा सा इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, क्योंकि अगर एक बार आपको सीरीज पैरेलल समझ में आ गया तो रेजिस्टेंस में भी सीरीज पैरेलल आपको समझ में आने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बस क्या करना है, वैल्यू हटानी है और आपको सारी बातें हम बताएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरी बातें आज आपने समझा और बातों को गहराई से क्या है सीरियसली लिया। अब जब सीरियसली आपको क्या करना है, इसी तरीके से पढ़ाई करनी है, और जो कोई दिक्कत है उसके लिए मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ। ठीक है बच्चे, चलिए आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।